ओम शांति। आज हम मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष इसके विषय में जानेंगे। आज जो चित्र हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और ह्यूमन ट्री भी कहा जाता है। ये वृक्ष हमें क्या नॉलेज दे रहा है, ये चित्र हमें क्या नॉलेज दे रहा है, इस चित्र में हम समझेंगे कि हम आत्माओं की स्थिति अलग अलग समय पर कैसी रही। इस चित्र में हम ये जानेंगे कि अलग अलग धर्म संस्थापक आत्माएं जिन्होंने धर्म स्थापन किए, जिनके बाद में धर्मशास्त्र बनाए गए, तो वो आत्माओं ने आकर के क्या क्या बताया, उन आत्माओं ने कैसे इस सृष्टि को संभाला, कब कब इस सृष्टि को संभाला, और ये वृक्ष जो इतना बड़ा विस्तार में पहुंच गया है, अब एट द एंड ऑफ द डे इस वृक्ष के साथ क्या होता है या क्या होगा। ये ह्यूमैनिटी का जो वृक्ष है, हम इसमें कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, ये सारी चीज़ों को हम आज के सेशन में देखेंगे, इनको जानेंगे, और जो जो भी इस चित्र में हमें दिख रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको कवर करेंगे, उसका रहस्य क्या है उसको जानेंगे। तो हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं एक बहुत विशाल पेड़ है, वृक्ष है, और जैसे नॉर्मल वृक्ष हम देखते हैं उसके अंदर जड़ें होती हैं, तना होता है, टहनियाँ होती हैं, है ना, उसका प्रॉपर विस्तार होता है, उसके पत्ते होते हैं, फल फूल जो भी है उसके ऊपर लगा होता है नॉर्मल। और ये वृक्ष जो है ये ह्यूमैनिटी का ट्री है, ये मनुष्य आत्माओं को दिखा रहा है, ये मनुष्यों को दिखा रहा है, हमारी स्थितियाँ कैसे कैसे किस समय पर क्या रहीं उसके बारे में ये बता रहा है। तो किसी भी वृक्ष को अगर हम देखें, जानें उस वृक्ष को, तो उसके अंदर जो वैसे तो हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं उस वृक्ष के वो हैं जड़ और उसका तना। ये दो चीज़ों के ऊपर ये पूरा वृक्ष, उसकी टहनियों का, उसके पत्तों का, उसके फलों का जो बोझ है, जितना किसी वृक्ष की जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, जितना किसी वृक्ष का तना स्ट्रॉन्ग होगा, उस वृक्ष के ऊपर जो टहनियाँ लगी हैं, जो पत्ते हैं, या जो भी उस वृक्ष के ऊपर जो भी उसका विस्तार है, वो उतना ही स्ट्रेंथन होगा, वो उतना ही शक्तिशाली होगा। अगर जड़ें मजबूत नहीं हैं, तना मजबूत नहीं है, तो वो वृक्ष कभी भी जा सकता है, वो जो पेड़ है वो कभी भी ढह सकता है। तो इस ह्यूमैनिटी का जो ये वृक्ष है, ह्यूमन ट्री है या मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसके अंदर दिखाया गया है कि जो इसकी जड़ें हैं, उन जड़ों में जो बीज स्वरूप है वो निराकार परमात्मा है। जैसे हम कुछ समय पहले के सेशन में भी हम ये देख रहे थे कि जो परमात्मा है वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रूप मतलब ये नहीं कि उसके अंदर से मनुष्य आत्माएं निकली हैं, नहीं, लेकिन उसके अंदर सारी नॉलेज है, उसके अंदर आदि मध्य अंत की नॉलेज है, और उसके अंदर ये भी नॉलेज है कि इस वृक्ष को इन अ बेस्ट पॉसिबल वे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे इसको पावरफुल बनाया जाए, इसीलिए उसको बीज स्वरूप बोला। तो परमात्मा जिसके अंदर हर एक चीज़ की नॉलेज है, उसके अंदर ये भी नॉलेज है कि इस वृक्ष को इन अ बेस्ट पॉसिबल वे कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। तो जो ज्ञान परमात्मा, जो कि सृष्टि का बीज रूप है, जो ज्ञान परमात्मा देते हैं, उस ज्ञान को जब आत्माएं धारण करती हैं
तो उस ज्ञान को धारण करने के बाद वो एक नई सृष्टि को बनाती हैं। वो एक नई सृष्टि को बनाने के निमित्त बन जाती हैं, क्योंकि उनका अब मन सुधर गया, उनका अब बोल सुधर गया, उनका अब कर्म सुधर गया, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो ये दुनिया बदल गई और वो आत्माएं जो परमात्मा के ज्ञान को सुनती हैं, समझती हैं, उसको कार्य व्यवहार में लेके आती हैं, तो उस ज्ञान को कार्य व्यवहार में लाने से वो एक नई दुनिया की स्थापना करती हैं। मानो एक नए वृक्ष की संरचना करने में, एक नए वृक्ष को, जैसे छोटा सा पौधा होता है ना, मानो उस कलम को लगाने के वो आत्माएं निमित्त बन जाती हैं। तो परमात्मा बीज का काम करते हैं और वो आत्माएं जो उस बीज से शक्तियाँ ले रही हैं और वो आत्माएं जो अपने कर्म को परिवर्तन कर रही हैं, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर रही हैं, वो आत्माएं जड़ों का काम करती हैं। वो आत्माएं उस वृक्ष की स्ट्रेंथ हैं, वो उस वृक्ष की स्टार्टिंग हैं, उस वृक्ष को स्टार्ट करने के लिए निमित्त बनी हुई बलवान, शक्तिशाली, बड़ी बड़ी जड़ें हैं जो बहुत मजबूत हैं। तो यहाँ पे जड़ों के रूप में उन आत्माओं को दिखाया गया है जो नई दुनिया को बनाने के निमित्त बनती हैं, मीडियम बनती हैं। अब जब वो आत्माओं के अंदर ज्ञान समा गया, जब उन आत्माओं ने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप दे दिया, जब वो आत्माएं उस ज्ञान को अपने स्वरूप में लेकर के आ गईं, तब एक नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम युग, जिसको हम कहते हैं सतयुग। ये वाला जो चैप्टर आज हम अभी कर रहे हैं, ये काफ़ी कुछ सिमिलर है उस चैप्टर के जो हमने सीढ़ी वाला चित्र किया था। उसमें हमने देखा था पहले सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। तो सिमिलरली जब यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो कर रहे हैं कि आत्माएं नई दुनिया को बनाने के निमित्त बनती हैं, जो नई दुनिया बनती है उसको नाम दिया जाता है स्वर्णिम युग, सतयुग, गोल्डन एज उसको नाम दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे हमने देखा गोल्डन एज 1250 साल की, उसके बाद धीरे धीरे त्रेता युग शुरू होता है। आप चित्र में भी देखते जाएं, त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग भी 1250 साल का। और अगर हमें याद हो तो सीढ़ी वाले चित्र में भी हमने ये डिस्कस किया था कि सतयुग और त्रेता ये सृष्टि का ऐसा समय है, ऐसा पवित्र समय है। यहाँ पर आत्माओं की स्थिति बहुत पवित्र है। ये आदि काल है सृष्टि का। ये जैसे सुबह का समय है, ये रिफ्रेशिंग समय है। तो यहाँ पर आत्मा की शक्ति बहुत, जिसे कहेंगे कि आत्मा संपूर्ण रूप से चार्ज्ड है। आत्मा के अंदर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। आत्मा कंप्लीटली सतो प्रधान अवस्था में है। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है। आत्मा को ये स्मृति है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। आत्मा कंप्लीटली सोल कॉन्शियसनेस स्टेज पर यहाँ पर है, सतयुग और त्रेता। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस मनुष्य कल्प वृक्ष का, जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, ह्यूमन ट्री है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है सतयुग और त्रेता। इसीलिए इसको तने के रूप में दिखाया है, क्योंकि जैसे जड़ें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती हैं, वैसे ही तना भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसी भी वृक्ष का, जिसके ऊपर वो सारे वृक्ष का माना भार जो उसने थामा हुआ है, तो वो तना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए सतयुग त्रेता को तने के रूप में दिखाया गया है। अब हमने देखा था कि सतयुग त्रेता हमारा अच्छा बीता, लेकिन द्वापर के अंदर हमने खुद को शरीर समझने शुरू कर दिया। तो जैसे शरीर समझा तो दुख होने लगा, दुख होने लगा तो परमात्मा की याद आई। पहल तो अव्यभिचारी भक्ति माना एक परमात्मा की भक्ति की, और हमने शिवलिंग की स्थापना कर दी, हमने ज्योतिर्लिंग को पूजने शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये स्मृति थी कि परमात्मा शरीरधारी नहीं है, लेकिन
क्योंकि हम खुद को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए अब हमारा ध्यान उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर, उस शिवलिंग पे नहीं लगा और हमें अब हमारी ही तरह कोई मनुष्य चाहिए था जो हमसे तो परफेक्ट हो, लेकिन हमारे से तो उसके गुण अच्छे हों, ज़्यादा गुण हों, ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, लेकिन हो वो मनुष्य ही, हो वो ऐसे ही जैसे हमारा शरीर है। तो इसलिए अब शिवलिंग के ऊपर भी ध्यान नहीं लगा, ज्योतिर्लिंग के ऊपर भी ध्यान नहीं लगा, और समय अनुसार जैसे ही द्वापुर माना दो रास्ते माना खंडन, जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, हमारे एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता, एक मत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो अभी तक चला आ रहा था, सत्यता का धर्म, सतयुग त्रेता में जो धर्म सत्यता का धर्म चला आ रहा था, उसका खंडन हो गया। अब हमें लगने लगा मैं शरीर हूँ। और धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर डिग्रेडेशन आने लगा, सोसाइटी के अंदर पाप कर्म बढ़ने लगा, सोसाइटी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, परचिंतन, जेलसी, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ों की वजह से, भय, ये सारी चीज़ों की वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगी। और उस डिस्टर्बेंस को जैसे ही कहा कि हलचल में सोसाइटी आने लगी, दुनिया हलचल में आने लगी, तो उस समय पर धर्म संस्थापक आत्माएं, जिनको हम आत्माएं परमात्मा की उपाधि तो नहीं, पिता की उपाधि तो नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई बहनों की उपाधि ज़रूर दे सकते हैं, तो वो धर्म संस्थापक आत्माएं ऐसे क्रूशियल टाइम पर आकर के उन्होंने इस सृष्टि को संभाला। अपने ज्ञान से परमात्मा से कैसे जुड़ना है, वो कौन है, जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज दी उस समय सृष्टि को संभालने के लिए, वो नॉलेज उस समय बहुत ज़रूरी थी, रिक्वायर्ड थी। तो जैसे ही त्रेता युग समाप्ति की तरफ है और जैसे द्वापर युग जो है वो शुरू होता है, तो धीरे धीरे जो सबसे पहला धर्म स्थापन होता है वो इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। द्वापर युग के शुरुआती दौर में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, जिसके धर्म संस्थापक इब्राहिम है। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, उन्होंने सोसाइटी में जो देखा, जिस तरह का माहौल उन्होंने देखा, तो उन्होंने सोसाइटी के अंदर लोगों को ये बताया कि राइट वे ऑफ लिविंग क्या है, लॉ ऑफ गॉड क्या है। इस्लामिक रिलीजन यहाँ इस्टेब्लिश हो गया। जो इब्राहिम थे वो बेसिकली जो मूर्ति पूजन है उसको सपोर्ट नहीं करते थे, उनको वो सपोर्ट नहीं करते थे। हालांकि उनके फैमिली में या उनके आसपास मूर्ति पूजन को सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस विषय पर उन्होंने अपने लोगों को भी चैलेंज कर दिया कि जो अल्लाह है उसको मूर्तियों में ना देख करके हम अल्लाह को उसके गुणों से जानें, हम परमात्मा को उसकी क्वालिटीज़ से जानें। तो उन्होंने परमात्मा के साथ लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की, और जो बाकी उनके फॉलोअर्स बने उनको यहाँ पर पत्तों के रूप में दिखाया गया है। यहाँ हर एक धर्म संस्थापक को, जिसने भी धर्म स्थापन किया, हर एक धर्म स्थापक को एक टहनी के रूप में दिखाया है, एक शाखा के रूप में दिखाया है, और उनके फॉलोअर्स को पत्तों के रूप में दिखाया गया है। तो इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, और इब्राहिम द्वारा स्थापना होने के बाद ये धर्म कुछ समय तक चला, कुछ आत्माओं ने इसको फॉलो किया, लेकिन अगेन बात वही हो गई कि अब वो इब्राहिम से तो कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन जो इब्राहिम बोल रहे हैं कि परमात्मा कौन है, उससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ही जैसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसको वो परमात्मा बोल सकें। तो ये धर्म भी लगभग 250 वर्ष तक चला, और 250 वर्ष चलने के बाद उसके बाद एक नया धर्म आ गया, जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा स्थापना हुई बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म अब स्थापन हुआ,
और बौद्ध धर्म उस समय यानी 250 वर्ष के बाद ऑब्वियसली सोसाइटी में माहौल कुछ और होगा, दुनिया के अंदर माहौल कुछ और होगा, तमो प्रधानता की मात्रा बढ़ चुकी होगी, सोसाइटी के अंदर अलग अलग बिलीव सिस्टम आ चुके होंगे, अलग अलग तरह की विचारधाराएं विकृतियां आ चुकी होंगी। जब बौद्ध धर्म द्वारा स्थापना हुई तो उन्होंने अलग रीति से सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। उन्होंने 8 फोल्डेड पाथ बताया और उन्होंने ये बताया, यानी उन्होंने 8 बातें बताई और उन्होंने साथ में ये बताया कि जो इच्छाएं हैं वही सफ़रिंग का कारण है। जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स आर द रूट्स ऑफ सफ़रिंग। तो उन्होंने बताया राइट स्पीच क्या है, राइट एक्शन क्या है। तो उन्होंने देखा कि जैसे सोसाइटी धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, पतित बनती जा रही है, तो उन्होंने इस तरह की वाणी से, इस तरह के विचारों से सोसाइटी को, जिसे कहेंगे कि एक तरह से एक नए आयाम देने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की। सोसाइटी के अंदर कुछ एक जो जिसे कहेंगे फॉलोअर्स, वो उनके साथ जुड़े भी, और उनके जुड़ने के बाद उन्होंने जब इस धर्म के साथ अपना कनेक्शन बनाया तो अपने आप में कुछ चेंजेस लाने भी शुरू किए, जिससे सृष्टि पर माहौल कुछ थोड़ा सा जिसे कहेंगे कि प्योरीफाई भी हुआ, मतलब प्योरिटी की तरफ, जिसे कहेंगे वाइब्रेशन जितना नेगेटिव लेवल पर फैल सकता था, जितनी तीव्रता से नेगेटिव चीज़ें फैल सकती थी, उसमें थोड़ा सा ठहराव मिला। द्वापर में जैसे ही आत्मा डिप्लीशन में जाती है, तो जैसे होता है ना कई बार कि कोई चीज़ ऊपर से एकदम ही नीचे आ जाती है, तो अगर ये धर्म संस्थापक नहीं होते तो सृष्टि का पतन, जैसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है तो एकदम से नीचे धड़ाम करके वो चीज़ गिरती, सृष्टि का पतन हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ आ तो रही है नीचे, लेकिन जैसे बीच में उसको कई बार वो किसी पेड़ में फंस गई, फिर थोड़ी सी और नीचे आ गई, फिर वो किसी टहनी में फंस गई, फिर थोड़ा सा और नीचे आ गई, किसी झाड़ी में फंस गई। तो अब सृष्टि नीचे तो आ रही है, लेकिन ये जो धर्म संस्थापक आत्माएं हैं, ये धीरे धीरे उस सृष्टि को कि गिरावट को ठहरा रहे हैं कुछ कुछ समय तक। जैसे 250 वर्ष तक इब्राहिम द्वारा वो चीज़ थमी, उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा स्थापना हुई, तो गौतम बुद्ध के 250 वर्ष के बाद क्राइस्ट आ गए। और अगर आप देखें तो क्राइस्ट के लिए कहा जाता है कि क्राइस्ट के अगर आप 3000 साल पीछे चले जाओ तो स्वर्ग है। जैसे बाइबल में ये चीज़ें आती है ना कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले पैराडाइज था, हेवन था। तो आप देखिए सतयुग 1250 साल का हो गया, त्रेता युग 1250 साल का हो गया, है ना। तो 2500 वर्ष ये हो गए। 2500 वर्ष में आप और ऐड कर लो 250 साल, उसके बाद 250 साल गौतम बुद्ध वाले ऐड कर लो, 250 साल इब्राहिम वाले हमने ऐड कर लिए, 250 साल आगे गौतम बुद्ध द्वारा जो स्थापना हुई उसके बाद क्राइस्ट आए, तो यानी 500 वर्ष ये हो गए। तो 2500 वर्ष सतयुग त्रेता के प्लस 500 वर्ष जो हैं इनको ऐड कर लिया जाए तो टोटल 3000 वर्ष हो गए। और गौतम बुद्ध के बाद जब क्राइस्ट आए तो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्राइस्ट से पहले 3000 साल पहले सतयुग था, पैराडाइज था। तो उस हिसाब से ये लॉजिक बिल्कुल सही बैठता है कि सचमुच उस समय तो सतयुगी और त्रेता युगी दुनिया थी, तो वहाँ पे हेवन था, पैराडाइज था, वहिस्त था। तो क्राइस्ट के द्वारा भी जिसे कहेंगे क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। और क्रिश्चियनिटी के अंदर हमें प्यार का या भावनाओं के बारे में पता पड़ा, भावनाओं के बारे में बताया गया, प्यार के बारे में बताया गया, परमात्मा की सूक्ष्मता का एहसास कराया गया। पैराडाइज नाम का जैसे पैराडाइज या वहिस्त जो शब्द हैं हमें यहाँ से मिले, तो वहाँ से हमें एक और भी बड़ी नॉलेज वाली पॉइंट मिली। वो ये थी कि परमात्मा ने हम आत्माओं को अपनी ही इमेज में बनाया है। माना कि जैसा परमात्मा खुद है उसने हमें अपनी ही तरह बनाया था। तो हमें अपनी तरह कब बनाया था? सतयुग त्रेता में हम देवी देवताओं के रूप में आत्माओं ने पार्ट प्ले किया। तो परमात्मा ने हमें बहुत महान बनाया था, जैसे पिता वैसे ही उसने अपने बच्चे को बनाया था। तो क्राइस्ट धर्म द्वारा स्थापना हुई, जिसमें एक तरह से कहें कि परमात्मा से प्यार की अनुभूति कैसे की जाती है, ये सीख हमें दी गई।
उसके बाद धीरे धीरे और आगे चलें तो क्राइस्ट के आने के 500 वर्ष के पश्चात, लगभग 500 वर्ष के पश्चात शंकराचार्य द्वारा स्थापना हो गई संन्यास धर्म की। शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना हुई, उनके भी कुछ फॉलोअर्स बने और शंकराचार्य का जो संन्यास धर्म आया उसमें सेलिबेसी को, प्योरिटी को, ब्रह्मचर्य को पालन करने का या संन्यास ले लेने का एक बिलीफ सिस्टम सामने आया। सेलिबेसी को धारण करने का एक बिलीफ सिस्टम सामने आया जिसने सृष्टि को बहुत हद तक संभाला। लेकिन इस धर्म के चलते बहुत सारे, जिसे कहेंगे कि घर बार छोड़ने शुरू हो गए, लोगों ने घर बार छोड़ने शुरू कर दिए, गृहस्थ छोड़ने शुरू कर दिया, बच्चों को छोड़ने शुरू कर दिया, अपनी वाइफ्स को छोड़ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर का एक बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया। माना कि जो घर में एक व्यक्ति, एक पुरुष जिस घर को चला रहा था, पैसा कमा के लेके आ रहा था, जो भी जमा पूंजी है वो इकट्ठा कर रहा था, उस घर में जैसे ही वो व्यक्ति चला गया तो सारा बोझ उसकी वाइफ पर या उसके युगल के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल सोसाइटी में और मुश्किल हो गया। और इस धर्म में दूसरी बात जैसे ये भी आई कि नारी जो है वो नरक का द्वार है। तो ये कुछ एक बिलीव सिस्टम जो है, यानी हमने अपनी दृष्टिवृत्ति को तो सुधारा नहीं, लेकिन सोसाइटी के अंदर इस धर्म के बारे में माना एक अलग रीति से इसको परसीव किया जाने लगा। शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना होने के लगभग 100 वर्ष के बाद मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है और उसमें कॉन्सेप्ट आता है गॉड इज़ वन, परमात्मा जो है वो एक है। मोहम्मद द्वारा स्थापना हुई शंकराचार्य के संन्यास धर्म के लगभग 100 साल के पश्चात मोहम्मद द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होने के पश्चात लगभग 900 साल के बाद सिख धर्म जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसको गुरु नानक देव जी द्वारा जो है ये सिख धर्म इस्टेब्लिश हुआ। और इस धर्म के अंदर भी ये कहा गया कि परमात्मा जो है वो निराकार है। इस धर्म ने हमें परमात्मा की रिस्पेक्ट करने सिखाई। जैसे आप गुरुद्वारे में भी हम जाते हैं या जब पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें एक रिस्पेक्टफुल वे क्या है परमात्मा से कनेक्ट होने का, तो उसमें परमात्मा के लिए एक रॉयल्टी, एक रिस्पेक्ट की भावना को बड़े ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया। तो ये जितने भी धर्म हैं उसके बाद धीरे धीरे कोई मठ आते गए, कोई पंथ आते गए, छोटे छोटे भक्ति पूजा पाठ हम करते गए। लेकिन ये जो मेजर धर्म स्थापन हुआ, मेजर धर्मों का जो स्थापन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुई है यहाँ पे, इसने सृष्टि को बहुत हद तक संभाला। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये जो विस्तार है, ये जो टहनियाँ हैं, अब ये वृक्ष बूढ़ा होने की तरफ आ गया है। अब ये वृक्ष जो है वो हिल रहा है, हलचल में है, क्योंकि धर्म स्थापन हो गए, उसके बाद भक्ति भाव जो है शुरू हो गया, मठ पंथ सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन अगर इंसान की वृत्ति को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा विकृत हो गई है। अगर इंसान की वृत्ति को देखा जाए तो उसके अंदर इतने विकार आ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब इनको कौन रोकेगा। धर्म संस्थापक आत्माएं जितना कर सकती थी उन्होंने उतना किया, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि ये जो डिसऑर्डरनेस है सृष्टि के ऊपर, ये जो एंट्रोपी है, ये जो मकान नया बना है, अब ये पुराना इतना हो गया है कि इसकी जितनी मर्ज़ी रेनोवेशन कर ली जाए लग रहा है ये ढह जाएगा। आप देखिए, जब हम मकान पुराना होता है हमारा, धीरे धीरे नया था फिर पुराना होता है, तो पुराना जब होता है तो हम उसको रेनोवेट करते हैं, है ना। तो रेनोवेट करने के बाद वो थोड़ा सा टिक जाता है। तो ये जो धर्म संस्थापक द्वापर युग के बाद आए हैं, द्वापर युग से जो स्टार्ट हुआ है काम, इसमें ये रेनोवेशन वाला पीरियड था। ये धर्म संस्थापकों ने आके इस सृष्टि को रेनोवेट करने का काम किया, इस सृष्टि को
थामने का काम किया, जो कि कुछ समय तक हुआ, लेकिन हमने देखा है कि जब मकान को बने हुए बड़ा समय हो जाता है, आप जितनी मर्ज़ी रेनोवेशन कर लो, एक जगह से करेंगे दूसरी जगह से पानी निकलने शुरू हो जाएगा, दूसरी जगह से करेंगे तीसरी जगह से ईंट गिरने शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसा समय आता है जहाँ पे रेनोवेशन वर्क नहीं करती। एक कपड़ा है, उसको हम कब तक चलाएंगे? थोड़ी बहुत चित्तियाँ लगा देंगे, थोड़े बहुत उसमें टांके लगा देंगे, थोड़ी बहुत कपड़ा कहीं से निकाल करके उसमें सिल देंगे, लेकिन चित्तियाँ भी कितनी लगाएंगे उसके अंदर? वो कपड़ा फटने को जब हो जाएगा तो उसको तो कुछ भी रोक नहीं सकता है ना, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गया है। तो उसी तरह से ये सृष्टि, ये मकान इतना पुराना हो चुका है कि अब इसकी रेनोवेशन नहीं की जा सकती। तो अब क्या किया जाए, और ये हम कैसे कह रहे हैं कि इसको रेनोवेट नहीं किया जा सकता? ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये सृष्टि जो है एक बदलाव की तरफ है? ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये जो ह्यूमन ट्री है, ये कभी भी जाने वाला है? आप देखिए, जब एक मकान ढहने वाला होता है, जब हमें पता है कि इसमें अब कुछ रेनोवेशन नहीं हो सकती, ये कभी भी गिर सकता है, तो हम क्या करते हैं? हम उस मकान से अपना बुद्धि योग निकालते हैं। हम उस मकान से एक डिटैचमेंट बनाना शुरू कर देते हैं और हम बोलते हैं अभी हमारा नया मकान जहाँ बन रहा है ना, हम वहाँ जाएंगे, इस मकान को छोड़ देंगे। हमारा मोह उस मकान से छूट जाता है और हम नए मकान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि ये मकान कभी भी ढह जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सृष्टि रूपी मकान बदलाव की तरफ है, ढहने वाला है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हम अपने अगले जीवन के लिए, हम अपनी अगली जीवन यात्रा के लिए कोई प्रेपरेशन ही नहीं कर रहे हैं। हम इसी के साथ स्टक हैं, हम इसी के साथ अटैच्ड हैं, इसी के साथ चिपके हुए हैं। ये तो कभी भी जाएगा, तो क्या हम तब निकलेंगे बाहर इससे? क्या तब इन अटैचमेंट से बाहर आएंगे? तो इसलिए इस चित्र में हमें दिखाया है कि ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, अब ये वृक्ष बूढ़ा हो गया है। अब ये बदलाव की तरफ दुनिया जा रही है। अब एक नए घर की तलाश, अब एक नए घर में जो रहने का एक मज़ा है, हमें उन अनुभूतियों में जाना है, हमें उस घर में रहने की प्रेपरेशन करनी है, इस पुराने घर से बुद्धि योग निकालना है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सचमुच में ये घर पुराना हो चुका है? हमें कैसे पता लगे कि ये घर पुराना हो चुका है? क्योंकि हमें तो लगता है कि सोसाइटी बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है, हमें तो लगता है कि हम टेक्निकली बहुत साउंड हो रहे हैं, हमें तो लगता है हम चांद तक पहुंच गए हैं, हमें तो लगता है साइंटिफिकली हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। यस, हमने अचीव किया है। हम आज चांद तक पहुंच गए हैं, हम आज पता नहीं किन किन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, और हम आज टेक्निकली भी बहुत साउंड हो चुके हैं, ये फैक्ट है। लेकिन अब आप देखिए, हमने फ़ोन तो बना दिया, हमने वाईफाई तो बना दिया, ये चीज़ें बना दी, और इसके लिए साइंस को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें बनाने के बाद इसको यूज़ करने वाली जो बुद्धि है, वो उसको कितना पॉजिटिव वे में यूज़ कर रही है। अगर आज आप किसी बच्चे को, किसी मनुष्य को, किसी बड़े को ये फ़ोन दे दें जो हमने बनाया था, बनाया किस लिए था? अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाया था। वाईफाई इंटरनेट क्यों बनाया था? इसीलिए बनाया था ना कि हम कुछ गेन कर पाएँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये क्रिएट किया है, अगर हम उसको ही दे दें तो वो उस फ़ोन के थ्रू क्या कर रहा है? वो उस टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहा है? वो उन सारी साइंटिफिक चीज़ों के साथ क्या कर रहा है? क्या किसी के अच्छाई का काम हम कर रहे हैं? जो बुद्धि है हमारी, वो इतनी विकृत हो चुकी है कि हम उससे बॉम्ब बना रहे हैं, हम उससे गन्स बना रहे हैं, हम सृष्टि के विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये साइंस हमने बना तो दी, लेकिन इस साइंस को यूज़ करने वाली जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो मनुष्य का इंटेलेक्ट है, वो तो विकृत हो गया है पूरी तरह से। उस इंटेलेक्ट को कैसे हम विकृत से ऐसा बना दें कि जिसके अंदर बुद्धिमता हो, जिसके अंदर विजडम हो, जिसके अंदर सबके लिए अच्छा सोचने का भाव हो, उसको चेंज करना है मुझे, क्योंकि वो विकृत हो गया है। इसीलिए ही हम ये कह रहे हैं कि ये सृष्टि एक डिक्लाइन के ऊपर है, क्योंकि इन साधनों का यूज़ करने वाली बुद्धि ही मलिन हो गई है।
इसीलिए सृष्टि डिक्लाइन की तरफ है, इसीलिए सृष्टि नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम देखें नॉर्मली भी, प्रकृति की तरफ भी अगर हम देखें तो प्रकृति में क्या नज़ारा देखने को मिलता है? प्रकृति में नज़ारा हमें देखने को ये मिलता है कि जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं बाहर, गाड़ियों का इतना प्रदूषण है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास एक एक की बजाय 5-5 6-6 गाड़ियाँ हैं। एक घर में अगर 3 लोग रहते हैं तो तीनों की अपनी अपनी गाड़ी है। तो प्रदूषण का लेवल, एनवायरनमेंट में प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण के अंदर बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी ओजोन लेयर को खतरा है। और ओजोन लेयर में भी जिसे कहेंगे कि होल्स हो रहे हैं, और साइंटिस्ट कितने अलार्मिंग रेट के ऊपर हमें ये बोल रहे हैं कि इस तरह से चीज़ों का यूज़ करना, संसाधनों का यूज़ करना हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है कि हम इस सृष्टि पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन बहुत बुरी तरह से कर चुके हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, आप सोचें इसको कौन रोकेगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा है जो हर साल बढ़ रही है पॉल्यूशन से, इसको कौन रोकेगा? ये जो ओजोन लेयर की बात चल रही है, इसको कौन रोकेगा? जो इतने भूकंप आ रहे हैं, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया है। अगर हम 50-100 साल पहले की बात करें तो भूकंप बहुत इक्का दुक्का आया करते थे। अभी तो इतना ज़्यादा प्रकृति का बैलेंस ख़राब हुआ पड़ा है, कभी कहीं सुनामी आ रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप आ रहा है। मतलब अगर हम कंपेयर करें ना कि पिछले कुछ समय से 50-60 साल पहले या 100-150 साल पहले माहौल थोड़ा अलग था, प्रकृति का भी अलग था, और जैसे कहेंगे कि एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर के लेवल या प्रकृति के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें अलग थीं। लेकिन जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना उन चीज़ों के अंदर भी डिक्लाइन आ रहा है, उन चीज़ों के अंदर भी त्रुटियां आ रही हैं जो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कितने सारे जो माउंटेन्स हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, लेकिन अगर आप आज गूगल पे उनका सर्च करके देखें, जैसे माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका में है, या ग्लेशियर नेशनल पार्क है, या इस तरह के जैसे अंटार्कटिका में जो है वो लार्जेस्ट मास ऑफ आइस माना जाता है प्लेनेट के ऊपर, जो आइस का ही लार्जेस्ट मास है उसको माना जाता है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल जाएंगी कि इतने सन में, इतने ईयर में इसकी शक्ल देखने में ऐसी थी, इसके ऊपर स्नो इतनी थी, और अभी अगर आप देखो तो इसकी शक्ल एकदम टोटली जिसे कहेंगे बिल्कुल ही अपोजिट है। वो जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है, और जो ग्लेशियर्स हैं उनकी स्नो भी मेल्ट हो रही है। तो उस मेल्ट होने की वजह से वो जो स्नो मेल्ट हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रही है? उसी से तो ये सारी चीज़ें, ये प्रकृति का जो बैलेंस है उसी से तो बिगड़ रहा है। जो आइस मेल्ट हो रही है उसी से तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। और साइंटिस्ट ने तो ये भी बोल दिया है कि जैसे अगर ये जो आइस है ये और मेल्ट हो गई तो उससे सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है वो बहुत गुना बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ गया तो फिर ये जो धरती है इसको जलमग्न होने से, जल में होने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो मतलब कहने का भाव ये है कि अगर हम प्रकृति की तरफ एक नज़र घुमा के देखें तो हमने इसका इतना ज़्यादा दोहन कर लिया है, इसको इतना नेगेटिव वे में यूज़ कर लिया है कि अब हम किस चीज़ को रोकेंगे? भूकंप को रोकना किसी के हाथ में नहीं है, सुनामी को रोकना, बाढ़ों को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। ग्लेशियर्स जो हैं वो अब पिघलने से बच जाएं, कहाँ तक करेंगे, कब तक करेंगे? तो ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें भी अपने एक बहुत बड़े डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। चलो इन चीज़ों को अगर हम सोचें कि किसी हद तक हम कंट्रोल कर भी लेंगे, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की तरफ जाएं तो जनसंख्या ये भी जिसे कहेंगे कि कितने वास्ट लेवल पर, कितने बड़े लेवल पर बढ़ रही है, और हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास अनाज की उत्पत्ति उतनी ज़्यादा नहीं है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए सोर्सेज इकट्ठे किए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, एजुकेशन दी जाए, या अनाज की उत्पत्ति की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है सृष्टि के ऊपर। उसी तरह से अगर हम देखें
कि इंसान के अंदर की वृत्ति क्या हो गई है, वो तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन पे है। 100 साल पहले इंसान की वृत्ति कुछ और हुआ करती थी। हमने अपने गांव में, हमने अपने आसपास ये माहौल देखा है। कुछ समय पहले, 30-35 साल पहले हम सब ने देखा है, लोग बाहर जिसे कहेंगे बिल्कुल बाहर पलंग लगा के सो जाया करते थे, अपने बरामदे में सो जाया करते थे। उनके घरों के जो दरवाजे हैं वो खुले हुआ करते थे, कोई लॉक नहीं लगाता था, आराम से सोते थे। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता था, ना चोरी का, ना कोई किसी को मार दे ये भय होता था, आराम से सोया करते थे। लेकिन आज माहौल क्या हो गया है हमारे सामने है। आज हम रात को एक पर्टिकुलर समय के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं घर से। आज वो प्रचलन ही ख़त्म हो गया कि हम घर के बाहर पलंग लगा के सो रहे हैं रात को। वो सारा सिस्टम, कोई छत पे सोता था, कोई बाहर सोता था, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ट्रस्ट रहा ही नहीं है किसी के ऊपर। मनुष्य की वृत्तियाँ बहुत बड़े लेवल पर ख़राब हो गई हैं। अगर हम शहरों में देख लें तो वही सेम हाल मिलेगा, अगर गाँव में देख लें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आ रही हैं। मनुष्य की वृत्ति ख़राब हो गई है और वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर हम बीमारियों को देखें तो फिज़िकल बीमारियों को ही चाहे देखें, मेंटल की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं। फ़िज़िकल को ही देख लें, पहले ये कोरोना या ये वायरस, वो वायरस या ये डेंगू, पहले जब बाहर ही सोया करते थे सब, तो भी हमने देखा है कि कितना मतलब मच्छर वगैरह ये सारी चीज़ें होती तो थी, लेकिन पता नहीं उस समय क्या सतो प्रधानता थी कि ये चीज़ें इतने बिगेस्ट लेवल और इतने क्रूएलिटी के तौर पे सामने निकल के ही नहीं आती थी। अब तो आप अपने घर पे हो, आपने पूरा दरवाज़ा डोर्स बिल्कुल अपने हिसाब से सेफ्टी ली हुई है, और कौन सा मच्छर कहाँ से आके काट के जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो गया है, शरीरों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, शरीर इतने वीक हो गए हैं कि घर पे बैठे हैं, घर पे एक मच्छर ने काटा नहीं और डेंगू हो गया, और उसके बाद हम हॉस्पिटल में सीधा वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो माने शरीरों की हालत भी इतनी ज़्यादा विकृत हो गई है, इम्यून सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, तो कोई भी बीमारी फिज़िकल भी एकदम से पकड़ लेते हैं। एकदम से ऐसी बीमारियां जिनके नाम ही पता नहीं थे, वो बीमारियां आ गई हैं। कोरोना जैसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा भी किसी को समय देखना पड़ सकता है, लेकिन सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नए नए नाम, ओसीडी, ये कहाँ होता था पहले, ये कहाँ होता था पहले। लेकिन अभी आप देखो 50-60 साल के ही बीच में सिर्फ कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अभी तो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते ही डिप्रेशन, हाँ एंग्जाइटी है, टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम आ गए तो डिप्रेशन हो गया, एग्ज़ाम आ गए तो एंग्जाइटी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीज़ सहन नहीं हो पा रही। मतलब मेंटल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही हैं। अगर हम वैसे देखें कि साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो उसमें भी हमने जैसे जो वॉर्स चल रहे हैं, कितने बड़े बड़े देशों के अंदर युद्ध जैसी संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं। देखो ह्यूमन बॉम्ब्स बन रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। मतलब प्रकृति का भी दोहन है। मेंटालिटी के तौर पे अपनी मेंटल हालत को देखा जाए, मेंटल स्थिति को देखा जाए, उसमें भी हमें दिक्कत है, उसमें भी ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। इंसान की अपनी वृत्ति, उसमें भी डिक्लाइन आता जा रहा है। हेल्थ वो भी डिटेरियोरेट होती जा रही है। युद्धों की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, बॉम्ब्स बनते जा रहे हैं, है ना। तो ये नए नए बॉम्ब्स, नई नई इन्वेंशंस निकलती जा रही हैं। तो क्या इनका यूज़ नहीं करेगा कोई भी? ये जो बॉम्ब्स हैं या ये जो गन्स हैं, क्या सब ने ऐसे ही रखी हुई हैं? ये इंसान के अंदर की वृत्तियाँ जब अपने एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएंगी तो इन सब का यूज़ भी होगा। तो कहने का भाव है कि आज हम इस सिनेरियो को देखें, हमारे आसपास के सिनेरियो को हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि घर में बैठे हुए हैं और ईंटें गिर रही हैं और समझ में आ रहा है कि ये घर जाने वाला है, तो आज हम अपने आसपास के सिनेरियो को देखें कि इस सृष्टि रूपी मकान की भी जो पुराना हो गया है, ईंटें गिर रही हैं, और ये ईंटों का गिरना ये साइन है। ये मेंटालिटी इंसान की जो विकृत हो गई है, ये जो उसकी भावनाएं विकृत हो गई हैं, ये मानो ईंटों का गिरना है। ये निशानियां हैं कि सृष्टि अपनी तमो प्रधानता पर जा चुकी है।
है। ये जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, रोग हो रहे हैं, प्रकृति बिगाड़ दी है हमने, या जो ये बाहर के जो हम गृह युद्ध की बात कर रहे हैं या युद्धों की बात कर रहे हैं, या जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, अब 3 नहीं होगा, ये कौन गारंटी ले सकता है। तो माना हर तरीके से इस सृष्टि की हालत जो है वो एक डिक्लाइन की तरफ जा रही है। हमने टेक्नोलॉजी तो बना दी, लेकिन टेक्नोलॉजी बना के हमने किया क्या? वो कितना फ़ायदा कर रही है हमारा? और वो फ़ायदा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसको यूज़ करने वाली मेंटालिटी ही विकृत है, उसको यूज़ करने वाली इंसानियत ही विकृत हो गई है। तो इसलिए ये था पूरा सिनेरियो कि आज हम किस स्थान पे खड़े हैं, और ये जो वृक्ष है बूढ़ा हो गया है, अब ये वृक्ष कभी भी जा सकता है। अभी हमें अपना साजो सामान इस पुराने घर से निकालना है, मुझे इस घर से डिटैच होके अपना बुद्धि योग नए घर की तरफ लगाना है, मुझे अपने आगे की यात्रा की तैयारी करनी है। वो यात्रा क्या है, कैसी है, अब आने वाला समय कौन सा होगा, वो हम अगले सेशन में करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम समय के किस पड़ाव पर खड़े हैं, आने वाला समय कौन सा होगा, नया घर कैसा होगा। इस पुराने घर से बुद्धि योग तो निकाल दें, डिस्कनेक्ट तो हो जाएं, लेकिन नया घर कैसा होगा। तो उस नए घर की एक, जिसे कहेंगे कि झलक, हम अगले सेशन में देखेंगे, और हम समय चक्र को, वर्ल्ड ड्रामा व्हील को अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।